गोविंदपुरा भोपाल से मैं आज आपके साथ अवकलज के अनुप्रयोग पर चर्चा करूंगी और अवकलज के बहुत सारे अनुप्रयोगों में से आज हम देखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आज हम देखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अवकलज ds by dt से जो हमारा तात्पर्य है वो किसी समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। इसी प्रकार यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy by dx या फिर f डैश x जो है उसे x के सापेक्ष y परिवर्तन की दर के रूप में प्रदर्शित करता है और dy by dx at x is equal to x0 पे ये जो चीज है ये x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। आइए राशियों के परिवर्तन की दर को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आइए इसका हल देखते हैं। मान लीजिए कि घन के कोर की लंबाई जो वो x सेंटीमीटर है और यदि हम घन के आयतन को v से प्रदर्शित कर रहे हैं तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो v बराबर क्या होगा? v बराबर x क्यूब होगा क्योंकि घन का आयतन उसके कोर का घन होता है। इसी प्रकार से उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है s बराबर 6a स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या माना है? x लिया है कोर की लंबाई तो हम लिखेंगे s बराबर 6x स्क्वायर और साथ ही साथ जो x है वो समय t का फलन है। तो यहाँ जब हम अवकलन करेंगे तो dv बटा dt बराबर क्या हो जाएगा? d बटा dt और v की जगह हम x क्यूब लिख देंगे। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो हम श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और श्रृंखला नियम का उपयोग करते हुए हम देखते हैं कि dv बटा dt बराबर dx क्यूब बटा dx इंटू dx बटा dt। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर और dx बटा dt ज्यों का त्यों रहेगा। साथ ही साथ प्रश्न को हम फिर से देखते हैं कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है अर्थात dv बटा dt कितना है? 9 है। इसे भी हम यहाँ रख देते हैं और वैल्यू रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? 9 बटा 3x स्क्वायर बराबर dx बटे dt। जब हम इसे s यानी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात में वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा s बराबर 6x स्क्वायर और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बटा dt बराबर हमें मिल जाएगा 6 इंटू d बाई डी टी एक्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि ds बटा dt बराबर कितना मिलेगा? 6 गुना d बाई डी एक्स स्क्वायर और dx बाई dt। जब हम x स्क्वायर को अवकलित करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x। तो यहाँ पर 6 का जब 2x से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 12x और साथ में dx बाई dt। अब क्योंकि हमारे पास
ds बाय dt जो है उसका मान हम निकालना चाहते हैं और हमें dx बाय dt का मान 9/3x² ज्ञात है, तो हमें मिल जाएगा ds बाय dt बराबर 12x गुणा 9/3x²। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ds बटा dt बराबर 36/x, और चूंकि x कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो जब हम x का मान 10 रख देंगे तो हमें मिलेगा ds बटे dt बराबर 36/10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहां सीमांत आय से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से। यहाँ पर जब हम इसका हल देखेंगे तो हम पाते हैं कि सीमांत आय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष आय परिवर्तन की दर होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सीमांत आय यानी मार्जिनल रिवेन्यू MR बराबर DR बाय DX। इससे हमें मिलेगा MR बराबर D बाय DX, और R की वैल्यू क्या दी थी प्रश्न में, 3x² प्लस 36x प्लस 5, जो कि हम यहाँ पर R की जगह पे रख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, D बाय DX 6 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा हमें 6x प्लस 36, और इसे जब हम x बराबर 5 रख के हल करेंगे तो हमें जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो मिलेगा 6 गुणित 5 धन 36 बराबर 66 या 66। अतः अभीष्ट सीमांत आय या आय प्रति इकाई जो हमें मिला है वो 66 रुपए। आइए राशियों से परिवर्तन से संबंधित एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ हम हल देखते हैं। हमने माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो r सेंटीमीटर है, और हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया है कि r बटा dt जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, अर्थात हमें dA बटा dt ज्ञात करना। अब वृत्त है इसलिए क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना है, पाई r² है। यदि हम a को t के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, dA बटा dt बराबर d बाय dt पाई r²। और तो जब हम dA बाय dt निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पाई d बाय dr r², और साथ में क्या लिख देंगे, dr बाय dt। जब हम r² का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2r, तो हमें dA बाय dt क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई इंटू 2r इंटू 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास dr बाय dt का मान 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो जब हमने इसे हल किया तो हमें मिल गया 6r पाई, और जब हमने r का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रख दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 गुणा 10 पाई, और आगे हल करने पर हमें dA बाय dt का मान मिलेगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो
डीए बाई डी टी कितना मिल गया? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या माना 8 सेंटीमीटर है और देखते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हमें दिया गया है dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल को हम सामान्यतः a से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम dA बटा dt ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र a बराबर पाई r स्क्वायर। तो जब हम a को t के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हम पाते हैं कि dA बटा dt बराबर d बाई dt पाई r स्क्वायर। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम पाते हैं कि dA बाई dt बराबर पाई d बाई डी आर आर स्क्वायर और इनटू में dr बाई dt। इससे हमें क्या मिलेगा? r स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के सापेक्ष तो हमें मिलेगा 2r और साथ ही साथ हमें dr बटा dt दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम उसका मान भी यहाँ पर रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10r इंटू पाई। और हम जब r का मान 8 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे जो कि हमें दिया गया है तो हमें dA बाई dt का जो मान है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड प्राप्त हो जाता है। अर्थात वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर जो dA बाई dt बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्राप्त। आइए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y है, जहां पर हमें ये भी दिया है कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो dx बटा dt जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। चूंकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है तो dy बाई dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट होगा। अब हमें क्या देखना है कि परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है और चूंकि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है तो यहाँ हम लिख देंगे आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा x धन y। जब हम t के सापेक्ष P को अवकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि dP बाई dt बराबर 2 गुणा d बाई dt x प्लस y, जिसे आगे अवकलित करने पर हमें मिलता है dP बाई dt बराबर 2 गुणा dx बाई dt प्लस dy बाई dt। और जब हम dx बाई dt और dy बाई dt के मानों को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? dP बाई dt बराबर 2 गुणा 5 धन 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और जब हम इसे हल करेंगे
तो हमें मिलेगा dp/dt बराबर 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार आयत के परिमाप परिवर्तन की दर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट। जब हम आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो हम पाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और जैसा कि हमने लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः x और y लिया है तो हमें मिल जाता है कि आयत का क्षेत्रफल A बराबर x इंटू वाई। जब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू t अवकलित करेंगे तो हम पाएंगे कि dA/dt बराबर d/dt xy, और हम जब xy का अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो होता है पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों और पहले का अवकलन। तो हमें क्या मिल गया? dA/dt बराबर x गुणा dy/dt प्लस y गुणा dx/dt। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ हमारे पास dy/dt और dx/dt के भी मान दिए गए हैं, तो इन मानों को रखने पर हमें प्राप्त होगा dA/dt बराबर 8 गुणा 4 धन 6 गुणा 5 बराबर 32 धन 30, और इस प्रकार से हमें dA/dt का मान 62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होगी। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है या 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका हल हम देखते हैं कि दिए हुए वक्र का समीकरण जो है वो कितना दिया है? 6y = x³ + 2। यदि हम माने कि x निर्देशांक में परिवर्तन जो है वो dx है और y निर्देशांक में परिवर्तन dy है, तो हमें क्या दिया गया है कि 8 dx बराबर dy, यानी कि y निर्देशांक में जो परिवर्तन हो रहा है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना है। तो हमारे पास क्या मिल गया? 8 dx बराबर dy, या हम कह सकते हैं dy/dx बराबर 8। यदि समीकरण 1 का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? d/dx 6y = d/dx x³ + 2, और इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 6 × dy/dx बराबर x³ का अवकलन प्लस 2 का अवकलन। यहाँ जब हम हल करेंगे हमने देखा 6 गुणा 8 बराबर 3x² धन 0 मिला, और जब हमने x² का मान निकालने का प्रयास किया तो हमें क्या मिल जाएगा? x² बराबर 6 8 48 बटे में आ जाएगा 3। आगे हल करने पर क्या मिला हमें? x² बराबर 16, जिससे हमने x के दो मान प्राप्त किए, x बराबर धन ऋण 4। जब x का मान 4 है तो चूंकि y बराबर क्या था? x³ धन 2 था, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 का क्यूब धन 2 यानी कि 64 धन 2। तो हमें y का मान मिल गया 66, और जब हमने x का मान ऋण 4 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा? y बराबर ऋण 4 का क्यूब धन 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण 64 धन 2। हल करने पर हमें मिल जाएगा ऋण 62, अर्थात
x बराबर ऋण 4 पर हमें क्या मिल गया, y का मान मिला ऋण 62। तो हम कह सकते हैं कि वक्र के ऊपर जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक क्या होंगे, 4,66 और ऋण 62। आइए एक प्रश्न देखते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। आइए इसका हल करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक चित्र के द्वारा कि हमारी जो सीढ़ी है उसकी स्थितियां खिसकाने के पहले क्या थी और खिसकाने के बाद अब सीढ़ी किस स्थिति में है। आइए इसका हल देखें। तो जो सीढ़ी है उसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, अर्थात dy/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर dx/dt कितना हो जाएगा, देखना है। y बराबर दिया है 4 मीटर और सीढ़ी की लंबाई l बराबर 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या फिर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो हमें x मिलेगा √5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें t के सापेक्ष तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर dx/dy इंटू dy/dt। तो dx/dt मिलेगा d/dy √5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू, चूंकि dy/dt का मान 2 है तो वो यहाँ पर हम रख देंगे और फिर आगे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर 2 गुणा d/dy √25 ऋण y स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा dx/dt बराबर 2 गुणा d/dy √25 ऋण y स्क्वायर। जब हम √25 ऋण y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा dx/dt बराबर 2 गुणा 1/2 √25 ऋण y स्क्वायर। और जब हम 25 ऋण y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 2y। चूंकि हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ हम पाएंगे dx/dt बराबर 2 गुणा 1/2 √25 ऋण 4 का वर्ग, यहाँ पर हमने y का मान रख दिया और साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने y का मान रख दिया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ऋण 2 गुणा 4। आगे हम हल करते हैं तो हमने देखा dx/dt बराबर 1/√25 ऋण 16 और हमें ऊपर मिल जाएगा ऋण 8, जिसे हम आगे हल करके देखेंगे तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर 1/√9 गुणा ऋण 8, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर ऋण 8/3।
और जब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। आइए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास प्रश्न है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? आइए देखते हैं हम इसे कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है। साथ ही साथ हमें और क्या दिया है कि शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में एक संबंध दिया है। और हमें क्या निकालना है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई। तो हम मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, तथा हमने माना कि शंकु का आयतन जो है वो v है। तो हमें क्या दिया है, dv/dt दिया है, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और साथ ही साथ हमें दिया है h, जो कि त्रिज्या का छठा हिस्सा है, यानी h बराबर हम लिखेंगे r/6। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम इस आयतन के सूत्र में 1/3 पाई r स्क्वायर h में r की जगह पर क्या रख दें, 6h रख दें, क्योंकि हमें दिया है h बराबर r/6। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, v बराबर 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, जिससे कि हमें मिलेगा v बराबर 1/3 पाई 36h क्यूब। आगे हम इसे हल करेंगे तो 36 से 3 को भाग देने पर हमें मिला 12। तो हमें मिल जाएगा v बराबर 12 पाई h क्यूब। अब हम इसको t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो अवकलन में हम पाते हैं कि dv/dt बराबर d/dt 12 पाई h क्यूब, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा dv/dt बराबर 12 पाई, जो कि कांस्टेंट है तो हम बाहर कर लेंगे, d/dt h क्यूब। अब हम h क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष यदि हम h क्यूब का अवकलन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा dv/dt बराबर 12 पाई h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3h स्क्वायर, और साथ ही साथ क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे थे तो हम लिखेंगे dh/dt। आगे और हल करके देखते हैं इसे। तो हमें मिलेगा dv/dt बराबर 12 और 3 का गुणा हुआ, तो हमें मिला 36 पाई h स्क्वायर, साथ में dh/dt। यदि हम dv/dt जो कि हमें दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड और h हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यदि इन दो मानों को हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 बराबर 36 पाई 4 का वर्ग और dh/dt। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, dh/dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप अपनी किताब में दी गई अभ्यास प्रश्नावली के सवालों को